जो रात भर बीवी का पांव दबाता है वो भी सुबह आकर पूछता इमाम साहब से गरज कर फजर में कहां थे, जोहर में कहां थे, कभी बीवी को डराया है? रात भर बीवी का पांव दबाकर इमाम साहब से सुबह आकर पूछता है फजर में कहां थे, जोहर में कहां थे। बेवकूफ, तो इमामों पर हुक्मरानी करने के लिए सदर नहीं बना है, इमाम की गुलामी के लिए सदर और सेक्रेटरी होता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं आपके हिसाब से तकरीर करूंगा तब तो फिर हो गया। सदर बिरयानी खिलाकर सदर बनता है। जब चुनाव होता है तो 25-30 लोगों को बिरयानी खिला देता है, कहता मेरे बारे में हाथ उठाना। सिगरेट ठंडा पिला करके लोगों को लेकर के आता है, जब मेरे नाम का ऐलान होगा तो हाथ खड़ा कर देना, सुनो गद्दारी मत करना। खजांची का भी यही हाल है, मगर जब इमाम आता है तो बिरयानी खिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर नहीं, तुम सदर बनते हो बिरयानी खिलाकर, तुम सेक्रेटरी बनते हो घूस देकर, तुम खजांची बनते हो रिश्वत देकर, मगर जो इमाम होता है बिरयानी खिलाकर नहीं, मुस्तफा का इल्म अपने सीने पर दाखिल करने के बाद इमाम होता है। रामपुर हाट के इलाके में तकरीर कर रहा था, मैंने सदर सेक्रेटरी खजांची के हवाले से कुछ बातें मैंने इस्लाह के तौर पर कही, किसी का नाम लेकर के नहीं। कुछ लोगों को बुरा लगता है, असल में बुरा उन लोगों को लगता है जो उस कैटेगरी में होते हैं। मैं चोर पर तकरीर करूंगा, चोरी पर तकरीर करूंगा, चोरों को लगेगा कि मुझको बोल रहे हैं। शराब पर तकरीर करूंगा तो शराबी को लगेगा कि मुझे बोल रहे हैं। बेनमाजी पर तकरीर करूंगा तो बेनमाजी को लगेगा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं। फिर तकरीर होगी किस पर? तो एक आसान तरीका है कि कुछ नहीं करो फिर भी जन्नत में चले जाओगे। कि जो मौलवी जन्नत बांट रहा है उस मौलवी से पूछो कि वो जन्नत में जाएगा। पीर साहब का सुबह से शाम तक तलबा चाटते वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है। बंगाल में इस जुर्म के ज्यादा लोग मुलव्विस हैं कि पीर का अमल नहीं देखा, तकवा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो पीर चाहे जैसा हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, पीर साहब ने जो कह दिया वही सही है। पीर साहब ने कह दिया हम जन्नत में जाएंगे, जाएंगे। पीर साहब के बाप की जन्नत है क्या? जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जन्नत के मालिक है मुस्तफा। कोई जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। जन्नत की सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आमना का लाल है, हुजूर है। हुजूर के अलावा जन्नत की सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। पीर साहब जन्नत दिला देंगे। 5 साल से मेरी अम्मी से बातचीत नहीं हो रही है, कभी उसकी खबर भी नहीं ली, और पीर साहब का तलवा चाट रहे हैं, सोच रहे हैं कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, अपनी माँ को राजी कर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अपनी माँ को राजी कर, अपनी माँ को राजी कर, जन्नत की खुशबुएं लेनी है तो। अपने बाप से जबान मत लड़ा, अपनी माँ को उफ मत कहो, अपनी माँ का अदब करो, अपने बाप का एहतराम करो। 90% नौजवानों का हाल यह कि जैसे ही दुपट्टे की हवा लगी जिंदगी बर्बाद। दुपट्टे की हवा लगनी चाहिए, क्यों? उसकी वजह यह है कि तुम दीनदार लड़की को देखकर लाते ही नहीं हो, तुम्हें तो गोरी चमड़ी चाहिए। खुद चाहे काला कलूटा जैसा भी दिखे, भूत की तरह दिखता है, मगर उसको चाहिए गोरी चमड़ी। क्या करेगा गोरी चमड़ी? गाल धोकर पिएगा उसका। ये सोचना चाहिए था कि मेरे निकाह में अगर खुदा कोई बीवी दे तो वो गोरी हो या ना हो, कम से कम 5 वक्ता नमाज की पाबंद हो। अगर ये शौक आपके सीने में होता तो जानते क्या होगा? आपके नुत्फे से जो खुदा औलाद अता फरमाएगा वो औलाद नेकोकार होगी, हुजूर का फरमा बरदार होगी। ये सोच
सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि रसूल वक़ास अपनी बेटियों को ये तालीम दीजिए ताकि आपकी बेटियां दीनदार बने, आपकी बेटियों के अंदर दीनी सूझबूझ हो। 24 घंटा जो मोबाइल में लगी रहती है आपकी बेटियां, बहनें, बीवियां, उसको कौन समझाएगा? उसे आप समझाएंगे ना। बात है खत्म करने का इंडिकेशन है क्या? बोलो बोलो, कितने लोग सुनना चाहते? जरा हम जाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 बजने वाले हैं और 7 मिनट बाकी है। 1 बजेगा, माइक छोड़ दो। एक बार पूरा मजमा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। चूंकि 1 बज जाने के बाद तकरीर बहुत लंबी हो गई, समझो 1.5 घंटे की तकरीर अगर आप सुन ले रहे हैं आज के डेट में, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दे दिया। बेटियों को तहजीब दीजिए आप, ताकि आपकी बेटियां इल्म दीन और इल्मी शऊर अपने सीने में रख कर के जिंदा रहें। क्योंकि घर बेटियों की वजह से टूटता है। चाहे आपके घर में किसी की बेटी आई हो बहू बनकर, उससे, या आपकी बेटी किसी घर में बहू बनकर गई है, उससे। भाई भाई में जल्दी झगड़े नहीं होते हैं, और अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो सुबह झगड़ा हुआ तो शाम में दोनों भाई में बातचीत शुरू हो जाती है, शादी से पहले। मगर शादी के बाद एक मर्तबा झगड़ा होता है तो 5 महीना तक ये झगड़ा चलता है, बातचीत बंद हो जाती है। ये किसकी वजह से? वो जो चिंगारी लगाने वाली वो औरत पल्लू में बंधी हुई थी, उसकी वजह से। उसे समझाइए। मेरी बातें फैक्ट से ताल्लुक रखती है कि नहीं? सच बोल रहा हूं कि नहीं? तो उस सच का सामना आप कर रहे हैं तो उसकी सुधार कैसे करेंगे? अगर एक खातून अगर सबर जाती है तो आप समझिए कि पूरा खानदान सही रास्ते पर चलेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे, सुनिए मेरी तवज्जो दे इधर। रातों को गश्त करने की आदत थी हज़रत उमर की। गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जायजा लेते थे इलाके का। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की हज़रत उमर ने। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि इस्लाम को एक उमर मिला तो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा है, अगर एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेपोलियन बादशाह ने कहा था, वो है मेरी उमर। हज़रत उमर रात में घूम रहे, बेटा बैठो ना। हज़रत उमर में तवज्जो दे, जल्दी जल्दी। हज़रत उमर रात में गश्त कर रहे हैं, बच्चों को रोने की आवाज आई, कान लगा दिया दरवाजे पर। एक खातून बोल रही है कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है कि आपने सुना नहीं हज़रत उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है? वो खातून बोल रही है कि यहाँ उमर कहाँ देखने आ रहा है, उमर तो सो रहा होगा, रात का हिस्सा है, पानी मिलाकर पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलिए, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हज़रत उमर इतना सुने वापस आ गए। सुबह वजीर को बुलाया, कहा जाओ पता करो दूध में पानी मिलाने वाली बात कौन कर रही थी और ये बात कौन कर रही थी कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। जाके पता किया, एक बूढ़ी औरत थी उस घर में जो ये बोल रही थी कि दूध में पानी मिलाकर पिला दो, और एक जवान लड़की उसकी जो कंवारी है अभी, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। जब सुना हज़रत उमर तो मुस्कुराए, हज़रत उमर ने सुना तो तबस्सुम फरमाए। उसके बाद अपने बेटों को बुलाया, अपने बेटों को लाइन में खड़ा करके कहा कि तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है। हम लोग क्या देखते हैं, बैंक और बैलेंस, हम लोग क्या देखते हैं, गोरा चमड़ा, हम लोग क्या देखते हैं, खूबसूरती, हम लोग क्या देखते हैं कि वो लड़की बाजार में चलती है तो उसका दीप बढ़ाना कपड़ा देखते हैं। उमर ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक सेंटेंस, एक जुमला
कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। अपने बेटों से कहा तुम में से कौन उससे शादी करना चाहता है। एक बेटे ने कहा अबू जान मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। उमर ने निकाह का पैगाम भेजा अपने बेटे से, उस लड़की का निकाह करवा दिया। रिजल्ट देखो, जिस लड़की को निकाह करवा के बहू बनाकर घर लाए, उस लड़की की कोख से खुदा ने एक बेटी पैदा किया और फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। उमर बिन अब्दुल अजीज, who is the उमर बिन अब्दुल अजीज? Have you listened? Did you listen? कभी सुना उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? हुजूर की एक हदीस सुनो, मुस्तफा फरमाते ज़कात अदा करने में जल्दी करो वरना आने वाला वक्त इतना खतरनाक आ जाएगा, ऐसा वक्त आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ोगे, ज़कात लेने वाला कोई मिलेगा नहीं। कहेगा कल आते तो ले लेता, आज तो मैं खुद साहिब निसाब हो गया हूँ। यह है हुजूर की हदीस। ऐसा होगा, जोर से बोलिए, चूंकि जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, हुजूर जो कह दे वो टल जाए वो मुमकिन ही नहीं है। हुजूर ने कहा है तो होकर रहेगा। ऐसा होगा मगर एक बार हो चुका है। जोर से बोले, जोर से बोले, इधर भी बोले, ऐसा होगा मगर एक बार ऐसा हो चुका है। किस वक्त? हजरत उमर भी सुन लो आप, मैं मुताले के चबूतरे पे बैठ के बोल रहा हूँ, हवाई बातें ये सब नहीं है, समझ रहे हैं आप? शॉर्टकट वाली जन्नत जाने की तलाश मत कीजिए, कभी कभी अमलियात की तरफ भी अपने आप को आगे बढ़ाइए। रब की मोहब्बत में रब का सजदा कीजिएगा तो खुदा फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा तज़किरा करेगा। जोर से बोले, एक बार कहे या रसूल अल्लाह और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। ऐसा वक्त नहीं है आया है अभी, मगर एक बार आएगा और एक बार ऐसा आ चुका है। कंप्लीट कर दूं इसको, कंप्लीट कर दूं? रेडी? लेट मी कंप्लीट। सुनिए आप, ऐसा वक्त एक बार आ चुका है। किस वक्त? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वक्त में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं, खिलाफत राशिदा में ये नहीं है, मगर इनका शुमार खिलाफत राशिदा में होता है इनके इंसाफ की वजह से, इनके अदल की वजह से। थोड़ा सा इधर इधर आ जाइए आप, कुर्सी लेकर के, इधर इधर जगह है, कुर्सी लेके इधर आ जाइए, जगह है इधर। कुर्सी थोड़ी सी पीछे। नहीं हाँ, मामून रशीद पढ़ेगा। मैं मामून रशीद को बहुत लाइक करता हूँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा इनको दीजिए, मामून को दिखाता हूँ मैं अपनी झलक। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। है मुद्दत से हसरत शहे आलम ये सीने में। मामून है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। हमारी मौत भी आए तो
बसे मदीने में। अच्छा लगा? सुनिए एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत राशिदा में नहीं होने के बावजूद उनका शुमार खिलाफत राशिदा में होता। समझ रहे हैं? अदल की वजह से। सुनिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक कपड़ा फरोश आया, कपड़ा बेचने वाला आया दरवाजे पर। हजरत उमर बिन अब्दुल इधर मेरे तरफ बाबू ए बेटा इधर तवज्जो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं, कपड़े वाले से मुलाकात करते हैं और आप फरमाते हैं कपड़ा दिखाओ। कपड़ा दिखाए। जो लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं भारत के राजा बनने के बाद, उनको सीखना चाहिए मोहम्मद के गुलामों से कि हुकूमत कैसे की जाती है। जोर से बोले, सीखिए, हुजूर के गुलामों से सीखिए। अभी 2-3 साल पहले अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आया था अहमदाबाद गुजरात में, तो जिस रास्ते से उनकी गाड़ी जाने वाली थी वो दोनों तरफ से दीवार उठाई जा रही थी। किस लिए? गरीबों की झुग्गियां छुपाने के लिए। किसके लिए? गरीबों की झुग्गियां। जो असली राजा होता है वो दीवार उठाकर गरीबों को छुपाया नहीं जाता है। जो असली राजा होते हैं वो गरीबी दूर करने वाले होते हैं। गरीबी दूर करो तो कमाल की बात है, गरीबी को छुपाना सबसे कमाल की बात है। हुजूर ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं या अल्लाह ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बम गिर रहा है, पानी ही नहीं गिर रहा है। मेरा मोजा भीग गया है। हम लोगों के लिए बदन इस वक्त बदन भीगने से ज्यादा नुकसान है पांव भीगने से और सर भीगने से। क्योंकि पांव के भीग जाने से भी आवाज बैठने का डर रहता है और सर के भीगने से भी आवाज के बैठने का डर होता है। मगर आपके जज्बे को देख करके मैं गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ए बाबू आप तो कहे बैठो ना। अच्छा जगह नहीं। सुनिए इसको कंप्लीट कर, उसके बाद मामून रशीद साहब से आप कलाम। सुनिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनके पास आए कपड़ा फरोश, कपड़ा बेचने। हजरत उमर फरमाते हैं कपड़ा दिखाओ। उसने कपड़ा दिखाया, का इससे सस्ता दिखाओ। दिखाया, का इससे सस्ता दिखाओ। दिखाया। 1 लाख रुपया वाला कलम रखने वाला प्रधानमंत्री, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते इससे सस्ता दिखाओ। दिखाया, का इससे सस्ता दिखाओ। दिखाया। वो कपड़ा बेचने वाला बार बार चेहरा हजरत उमर का देख रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज का। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मेरे चेहरे को बार बार क्यों देख रहे हो? मैं कपड़ा दिखाने बोल रहा हूँ, दिखाओ। वो कपड़ा बेचने वाला बोलता है आज से कुछ सालों पहले मैं इसी दरवाजे पर आया था और आप सामने थे, मैं कपड़ा भी दिखा रहा था। आप कह रहे थे इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। मगर आज सस्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी गरीबी कैसे आ गई? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं उस वक्त मैं बादशाह नहीं था मगर आज मैं बादशाह हूँ। जिस वक्त मैं बादशाह नहीं था सबसे महंगा कपड़ा पहनता था, मगर आज मैं बादशाह हूँ। सस्ता कपड़ा इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मेरी रियाया में कोई गरीब आदमी हो तो उसे सस्ता कपड़ा पहनने में शर्म महसूस ना हो। वो ये कहे जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो हमें पहनने में क्या हक है? इसे कहते हैं हुजूर की गुलामी का दर्श देना। इसे बोलते हैं हुजूर की तालीमात के साथ बादशाहत करना।
इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वक्त में एक वक्त ऐसा आया था कि ज़कात की रकम लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने अकाबिर की पैरवी कीजिए, अपने असलाफ की पैरवी कीजिए, अपने बुजुर्गों की तारीखें पढ़िए और अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि आपके बच्चों का दीन भी सुधरे, दीन भी संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे मोहल्ले में आपके सुनने में कोई गलती भी हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।